हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हमने अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेकंड यूनिट, जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो आज इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। जैसे आपको पता है डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसमिशन करना। ठीक है, तो अपन किन के थ्रू करते हैं? सिग्नल्स के थ्रू करते हैं। कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू, तो वो सिग्नल से होता है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। सो सिग्नल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस है, तो वो सब पढ़ेंगे आज हम इसमें। ठीक है, सो इन डेटा कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड यूजिंग एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, सो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। सो एनालॉग सिग्नल इज ए कंटिन्यूअस वेव फॉर्म दैट वेरीज ओवर टाइम। एनालॉग सिग्नल क्या है? एक कंटिन्यूअस वेव फॉर्म है जो टाइम टू टाइम डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है ना। इट रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग एम्पलीट्यूड। अपन डेटा को किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल में? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज वेरिएशन के थ्रू। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी एनालॉग सिग्नल की? कि जो डेटा वो ट्रांसमिट होगा वो कंटिन्यूअस होगा, जैसे इन्फिनाइट वैल्यूज इन अ रेंज। सेकंड होगी सस्केप्टिबल टू अ नॉइस, मींस जो नॉइस है ना उससे ज्यादा अफेक्ट होगा ये, क्योंकि डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो नॉइस आएगी तो इससे अफेक्ट होगा। एंड यूज इन ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, जैसे रेडियो, टीवी, उनमें ये यूज होता है। एग्जाम्पल हो गए जैसे ह्यूमन वॉइस, एफएम रेडियो वेव्स एंड एनालॉग टीवी सिग्नल्स। जैसे एनालॉग को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसके थ्रू, कि कोई डेटा अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। क्या होता है एम्पलीट्यूड? कि कोई भी जो सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ कितना है, जैसे जितना ज्यादा ऊपर जाएगा वो हाई एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हो गया स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल। फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। जैसे इसमें धीरे धीरे जा रहा है तो लो फ्रीक्वेंसी है, और एक सेकंड में ज्यादा फ्रीक्वेंसी जा रही है तो ये होगी फ्रीक्वेंसी। और लास्ट हो गया फेज, क्योंकि इन सब के थ्रू अपन डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज के थ्रू। सो फेज क्या हो सकता है? पोजीशन ऑफ द वेव रिलेशन टू अ टाइम, कि टाइम के साथ वो वेव का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एनालॉग सिग्नल। अब अपना नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल क्या है? सो कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क्रीट वैल्यूज जीरोस एंड वंस। मीन्स क्या हो गया कि डिजिटल सिग्नल क्या है? कि कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में है, कि जीरो या वन के फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में। सो रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन अ बाइनरी फॉर्म, कि अपन कोई भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो बाइनरी फॉर्म में कर रहे हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में कर रहे हैं, तो वो चीज हो गया डिजिटल सिग्नल। और उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कर रहे हैं तो वो चीज हो गया एनालॉग सिग्नल। ठीक है, सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? कि जो डेटा है ना वो डिस्क्रीट होगा, मीन्स लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज, जैसे या तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी या लो फ्रीक्वेंसी की, या तो वन होगा या जीरो होगा। ठीक है, सेकंड होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में लेस सस्केप्टिबल टू नॉइस। ठीक है, मतलब नॉइस से लेस सस्केप्टिबल होगा, लेस अफेक्टेड होगा। एंड एफिशिएंट फॉर द मॉडर्न कम्युनिकेशन, जैसे इन कंप्यूटर, फाइबर ऑप्टिक्स एंड डिजिटल टेलीफोनी। इसका एग्जांपल हो गया अपने पास डेटा ट्रांसमिशन कंप्यूटर्स, डिजिटल टेलीफोनी, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशंस। और ये होगा रिप्रेजेंट, अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए स्क्वायर वेव स्विचिंग बिटवीन हाई, अगर हाई होगा तो वन आएगा एंड लो होगा तो जीरो आएगा। ठीक है, अब ये हो गया इनका डिफरेंस। तो ये आप एग्जाम में आ सकता है, तो अभी भी लिख सकते हो। तो पहला हो गया फीचर नेचर। तो नेचर एनालॉग सिग्नल का कैसा है? कंटिन्यूअस। और डिजिटल सिग्नल का नेचर कैसा है? डिस्क्रीट है। ठीक है, अब नॉइस रेजिस्टेंस है, कि कोई रुकावट वगैरह आ रही, कोई भी मतलब अफेक्शन, जो भी चीज अफेक्ट वगैरह कर रही है, तो एनालॉग सिग्नल में मोर अफेक्टेड बाय नॉइस, और डिजिटल सिग्नल में लेस अफेक्टेड बाय नॉइस एंड कैन बी करेक्टेड। ठीक है, अब बैंड विड्थ क्या है? रिक्वायर मोर बैंड विथ एनालॉग सिग्नल में, बट डिजिटल सिग्नल में एफिशिएंट बैंड विथ यूसेज। फिर ट्रांसमिशन डिस्टेंस क्या है? सिग्नल डिग्रेड्स ओवर डिस्टेंस, कि कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे जाएगा तो सिग्नल डिग्रेड हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली मतलब टूट जाएगा एक तरीके से। बट कैन बी रीजनरेटेड विदाउट लॉस, बट अपन बिना किसी लॉस के वापस उसको रीजनरेट कर सकते हैं डिजिटल सिग्नल में। एंड एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है? रेडियो, टीवी, टेलीफोन। और डिजिटल सिग्नल कहाँ यूज होता है? अपना कंप्यूटर, इंटरनेट एंड फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये हो गया इनका डिफरेंस। तो हमने पढ़ लिया कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, फिर डिजिटल सिग्नल क्या होता है, फिर उनका डिफरेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास क्या है? सिग्नल कन्वर्जन्स। ठीक है, कि अपने को एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करना है, जैसे एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन। कन्वर्ट द वॉइस और वीडियो इनटू डिजिटल डेटा यूज्ड इन टेलीफोनी, सीडीज एंड डिजिटल टीवीज। ठीक है, सो ये हो गया अपना पल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। अब सेकंड हो गया डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, जिसको बोलते हैं डीएसी। ठीक है, कन्वर्ट द डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर द स्पीकर्स, एनालॉग टीवी एक्सेट्रा। तो ये हो गया सिग्नल कन्वर्जन। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास डेटा रेट लिमिट्स। क्या है? डेटा रेट लिमिट्स। सो
डेटा रेट्स लिमिट्स इसी को बोलते हैं बिट रेट, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितना डेटा आप ट्रांसमिट कर पा रहे हो, वो चीज़ होगी डेटा की रेट। सो मेजर्ड इन बीट्स पर सेकंड, अपने डेटा की रेट को कैसे किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, बीट्स पर सेकंड मींस बीपीएस में, ये उसकी मेजर वो है जिसके थ्रू अपन मेजर करते हैं। सो द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल डिपेंड ऑन बैंडविड्थ, नॉइस एंड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज, मींस जो डेटा अपन क्या बोलते हैं जो ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसकी कितनी क्या रेट है, कितनी अच्छी रेट से वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो किस तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो बैंडविड्थ पे, एक नॉइस पे, एक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेटा रेट लिमिट्स ये तीनों है मेनली। तो कैसे कैसे अफेक्ट करेंगे, पहला है बैंडविड्थ। सो रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी अ चैनल कैन ट्रांसमिट, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से कोई डेटा अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, अगर ज्यादा बैंडविड्थ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो डेटा की रेट लिमिट ज्यादा होगी। सो हायर द बैंडविड्थ अलाउ द फास्टर डेटा ट्रांसमिशन, तो पहला होगा बैंडविड्थ। सेकंड हो गया अपने पास सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ठीक है, कि नॉइस क्या है। सो मोर नॉइस रिड्यूस द इफेक्टिव डेटा रेट, कि ज्यादा नॉइस होगी ना तो डेटा रेट अपनी कम होगी, बट नॉइस नहीं होगी तो डेटा रेट अच्छी होगी, तो ये चीज होगी नॉइस। फिर वो हो गए ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, सो इनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, जैसे एफिशिएंट इनकोडिंग मेथड्स इंक्रीज द डेटा रेट, कि अच्छे मेथड अपन यूज कर रहे हैं तो अपने डेटा रेट ऑफकोर्स अच्छी होगी, इंक्रीज होगी। और लास्ट हो गया एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, मींस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन रिड्यूस द यूजेबल डेटा रेट्स। ये हो गया अपने पास डेटा रेट लिमिट्स। अब कुछ एग्जांपल हो गए अपने पास प्रैक्टिकल डेटा रेट लिमिट्स के, जैसे हो गया कि जैसे डायल मॉडेम में अपन 56 kbps तक यूज़ कर सकते हैं, एडीएसएल ब्रॉडबैंड में अपन 1 to 100 mbps तक यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई में अपन अप टू 1.3 gbps, फिर फाइबर ऑप्टिक्स में 1 से लेकर 10 gbps, एंड 5G मोबाइल जो अपन यूज़ कर रहे हैं उसमें अप टू 10 gbps तक अपन डेटा रेट लिमिट्स को, मतलब इतने लिमिट तक के डेटा को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास डिजिटल टू डिजिटल लाइन इनकोडिंग स्कीम्स। क्या है कि अपने को डिजिटल सिग्नल है एक, है ना, तो डिजिटल टू डिजिटल जो अपने पास डिजिटल सिग्नल थे ना उनको एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑल्सो नोन एज लाइन कोडिंग, ठीक है। क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द बाइनरी डेटा, जो बाइनरी डेटा ना 0 1 के फॉर्म में, उसको अपने सीक्वेंस ऑफ बिट्स टू अ डिजिटल सिग्नल, जो बाइनरी डेटा है ना उसको अपने को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। जैसे है 0 0, तो क्या हो गया 0 0, फिर क्या है 1, तो 1 में हमने क्या क्रिएट कर दिया, फिर हो गया 0, फिर 0, फिर 1 1, तो जो बाइनरी जो अपने पास डेटा है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, डिजिटल टू डिजिटल लाइन इनकोडिंग स्कीम्स, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन कोड्स, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ, अपन इसको 3 टाइप में क्लासिफाई कर रहे हैं, एक तो यूनिपोलर, एक पोलर एंड बाइपोलर, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं यूनिपोलर, बाइपोलर एंड पोलर। तो यूनिपोलर क्या होता है, सबसे पहले है यूनिपोलर कि ओनली वन वोल्टेज लेवल अदर देन जीरो, कि जीरो है, जीरो तो वोल्टेज है ही, उसके अलावा अपने पास सिर्फ एक वोल्टेज है वो है 1, या इसको बोलते हैं +A, तो वो हो गया यूनिपोलर। तो यूनिपोलर में अपने दो पार्ट है, रिटर्न टू जीरो एंड नॉट रिटर्न टू जीरो, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर हो गया अपने पास पोलर, क्या हो गया पोलर, पोलर क्या है, 2 वोल्टेज लेवल अदर देन जीरो, कि जीरो के अलावा अपने पास सिर्फ 2 वोल्टेज लेवल है, एक तो हो गया क्या बोलते हैं +A/2 और एक हो गया -A/2। फिर लास्ट हो गया अपने पास बाइपोलर, इसमें 3 वोल्टेज लेवल होता है, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव एंड 0, ठीक है। सो अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन कोड, जो अपन लाइन कोड कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। एक तो होगी बैंडविड्थ यूज्ड इज रिड्यूस्ड, पावर इज efficiently used, probability of error is reduced, error detection and correction capabilities and crosstalk between the channels must be minimized, ठीक है। अब आगे अपने पास टाइप्स, सो टाइप्स पढ़ रहे थे हम, तो टाइप्स में पहला अपने पास यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो फॉर्मेट, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अपने पास हमने तीन तरीके में इसको क्लासिफाई किया है, इसको डिजिटल टू डिजिटल लाइन इनकोडिंग स्कीम को, यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर। तो यूनिपोलर में अपने दो पार्ट है, रिटर्न टू जीरो, नॉट रिटर्न टू जीरो। फिर पोलर में अपने पास पार्ट है रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो एंड मैनचेस्टर। एंड बाइपोलर में अपने पास AMI, ठीक है। तो यूनिपोलर हमने को पता है कि अपने पास सिर्फ 2 वोल्टेज होते हैं, 0 और 1, तो उसके अकॉर्डिंग पहला अपने पास यूनिपोलर में रिटर्न टू जीरो फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ईच जीरो जो जीरो वोल्टेज होता है वो तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑफ पल्स, कि ऑफ पल्स है, एंड 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन पल्स, ठीक है। एंड द टाइम ड्यूरेशन इज T/2, इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है T/2, ठीक है। तो जैसे अपने पास क्या अपना वो जो है वोल्टेज है 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। तो 1 होगा तो ये टाइम ड्यूरेशन क्या है T/2 है ना, तो ये हाफ में जाके और
नीचे आ जाएगा। फिर क्या है 0, तो ये 0 में चलेगा पूरा, ठीक है। फिर 1 आएगा तो हाफ में चलेगा, फिर पूरा 0 में चलेगा, फिर 1 में, हाफ में, ठीक है। तो समझ गए ये हो गया यूनिपोलर में रिटर्न टू 0। यूनिपोलर में क्या होता था, सिर्फ 0 और 1 ही होता है, ठीक है। अब सेकंड हो गया यूनिपोलर में नॉट रिटर्न टू 0। तो इसमें क्या होता है, ईच 1 तो वही हो गया ऑन पल्स, है ना, पल्स ऑफ फुल बिट ड्यूरेशन एंड टीबी एंड एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू +1 एंड ईच 0 इक्वल्स टू ऑफ पल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेम वही है, बट इसमें उसमें टाइम ड्यूरेशन मतलब डिवाइड बाई 2 था ना, टीवी बाई 2, बट इसमें क्या है फुल होगा। जैसे 1 आए तो पूरे 1 में चलेगा, फिर 0 में, फिर 1 में, फिर 0 में, फिर 1 में। तो ये हो गया यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू 0 फॉर्मेट टाइप्स में। फिर थर्ड हो गया अपने पास पोलर में रिटर्न टू 0, ठीक है। तो अपने पास पता होना चाहिए कि रिटर्न टू 0 आ रहा है ना, तो वो जैसे 1 है ना, तो 1 में पूरा नहीं चलेगा, वो हाफ तक ही चलेगा रिटर्न टू 0। और नॉन रिटर्न टू 0 में पूरे 1 में वो करेगा, वोल्टेज चलेगा, ठीक है। तो रिटर्न टू 0 है, तो अपने को पता है अपने पास यूनिपोलर में, तो सिर्फ यूनिपोलर में सिर्फ अपने पास 2 वोल्टेज थे, कौन कौन से, एक तो था 0, एक था 1। अब अपन पढ़ रहे हैं पोलर। पोलर में अपने पास कौन कौन से थे, अपने पढ़ा था कि एक तो a/2 प्लस a/2 और एक तो -a/2। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे अपने पास क्या बोलते हैं, जो जब भी अपने पास 1 आएगा ना, तो अपन चलेंगे ऊपर +1/2 में, और जब 0 आएगा ना, सब चलेंगे नीचे हाफ 1/2 में, ठीक है। तो अपने पास 1 0 1 0 0 1 1। तो पहले 1 में है तो +a/2, फिर 0 में चलेगा, फिर -0 है तो -a/2, फिर 0 में चलेगा, फिर प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ये करेंगे। सो +a/2 इक्वल्स टू लॉजिक 1 एंड -a/2 इक्वल्स टू लॉजिक 0, ठीक है। सो बिट ड्यूरेशन इसकी होगी t/2। अब फोर्थ हो गया अपने पास पोलर नॉन रिटर्न टू 0। अब नॉन रिटर्न टू 0 तो वही चीज है, सेम ऐसे होगा, बट इसमें फुल वो करेगा, चलेगा, ठीक है। सो +a/2 ऑफ ड्यूरेशन टीबी इक्वल्स टू लॉजिक 1 एंड -a/2 ऑफ ड्यूरेशन टीबी इक्वल्स टू लॉजिक 0। सो वही 1 0 1 0 0 1 1 थे, इसके अकॉर्डिंग चलेगा 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। तो इसका ये हो गया पाथ। फिर फिफ्थ हो गया अपने पास बाइपोलर। तो अपने बाइपोलर ने पता था अपने पास 3 वोल्टेज होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है 0। तो इसका अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। सो सक्सेसिव इज एनी रिप्रेजेंटेड बाय द पल्स विद द अल्टरनेटिंग पोलरिटी। बट अपने पास 1 आएगा ना, जैसे अपने पास 1 1 है, तो ये अल्टरनेटिव जैसे आएगा, जैसे एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव, और 0 की जगह तो सिर्फ 0 पे चलेगा, ठीक है। तो इसमें ये होगा, जैसे इसमें 1 0 1 0 0 1 1, तो पहले 1 पे, फिर 0 पे, तो 0 पे चलेगा, फिर वापस 1 आया ना तो ऊपर नहीं चलेगा। अब इसमें एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, फिर वापस नेगेटिव है तो एक बार, मतलब एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, ऐसे। तो ये होगा बाइपोलर नॉन रिटर्न टू 0 फॉर्मेट, ठीक है। फिर हो गया स्प्लिट फेस मैनचेस्टर फॉर्मेट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, सिंबल 1 इक्वल्स टू पॉजिटिव पल्स ऑफ +a/2 एंड एम्पलीट्यूड फॉर 1/2 ऑफ द सिंबल ड्यूरेशन, सो फॉलोड बाय नेगेटिव पल्स ऑफ -a/2 फॉर रिमेनिंग हाफ ड्यूरेशन। मींस इसमें क्या होता है, अगर 1 होगा तो अपने पास ये वाला जेड बनेगा, ठीक है, और 0 होगा तो उल्टा जेड बनेगा। जैसे अपने पास 1 है तो ठीक है ये, 0 है तो ये। तो ऐसे हो गया स्प्लिट फेस मैनचेस्टर फॉर्मेट। और लास्ट हो गया अपने पास पोलर क्वांटरनरी एंड नॉट रिटर्न टू 0 फॉर्मेट। वैसे ये अपने सिलेबस में नहीं, बट एक बार देख लो। सो ये एक सब पेयर इनके जैसे चलेगा, ठीक है, कि दो दो का पेयर बना के उसके अकॉर्डिंग, जैसे 0 0 रहेगा, है ना, तो -3a/2, 0 1 रहेगा तो -a/2, 1 0 रहेगा तो a/2, और 1 1 रहेगा ना तो 3a/2, ठीक है। वैसे तो 1 0 तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा a/2, तो ये a/2 पे चला है। फिर वापस 1 0 तो a/2, तो a/2 पे चला, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। फिर होगा 0 1, तो 0 1 का अपना -a/2, तो -a/2 पे चला, तो उसके अकॉर्डिंग पेयरिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं, जो डिजिटल टू डिजिटल लाइन इनकोडिंग स्कीम्स, ठीक है। थैंक यू।